शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक वीरान खंडहर, जिसे लोग चूड़ियों वाला खंडहर कहते थे। इसकी दीवारों पर अब भी पुराने समय की चित्रकारी मौजूद थी और खंडहर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। कहते हैं कि रात के समय यहाँ चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। गांव के लोग मानते थे कि खंडहर में एक चुड़ैल की आत्मा बसी हुई है। उस खंडहर के पास जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। इस कहानी को सुनने के बाद शहर के 4 दोस्तों अमाया, निखिल और त्रिशा ने खंडहर के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। माया ने कहा, हम ये जानने जाएंगे कि खंडहर में सचमुच कोई चुड़ैल है या ये सिर्फ एक कहानी है। निखिल ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, मैं शर्त लगाता हूं कि वहां कुछ भी नहीं होगा। त्रिशा ने डरते हुए पूछा, अगर सच में कुछ हुआ तो? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ होंगे। रात के अंधेरे में चारों दोस्त खंडहर पहुंचे। जगह पूरी तरह सुनसान थी। हल्की सी हवा के झोंके के साथ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और माहौल में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने खंडहर के अंदर कदम रखा, उन्हें चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई दी। त्रिशा डरकर आरव से चिपक गई। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम सबने ये आवाज सुनी? निखिल ने जवाब दिया, यह सिर्फ हवा की आवाज है, ज्यादा सोचो मत। लेकिन जैसे जैसे वे खंडहर के भीतर गए, खनक की आवाज तेज होती गई। खंडहर के भीतर एक बड़ा सा कमरा था, जहां दीवारों पर टूटी फूटी चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे, हवा का झोंका तेज हो गया और अचानक सामने के दरवाजे पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। ये एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखों में गुस्सा और करुणा दोनों थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं और उसकी कलाई से खून टपक रहा था। महिला की आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह मेरी है। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहां भटक रही हो? महिला ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दर्द भरा गीत गाना शुरू कर दिया। ये गीत पुराने जमाने की कहानी बयां कर रहा था। त्रिशा ने डरते हुए माया से पूछा, क्या ये चुड़ैल की आत्मा है? माया ने कहा, यह पता करने का समय है, हमें इसे रोकना होगा। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक नवविवाहित दुल्हन थी, जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला था। मरने से पहले उसकी चूड़ियां टूट गई थीं और उन चूड़ियों की आवाज उसकी पीड़ा का प्रतीक बन गई थी। उसकी आत्मा ने शाप दिया था कि जो भी इस खंडहर में आएगा, वह उसकी पीड़ा को महसूस करेगा। आरव ने कहा, हमें इसे मुक्त करना होगा, लेकिन कैसे? माया ने सुझाव दिया, हमें इसे इसके गहनों और चूड़ियों से जोड़ने वाले किसी पुराने सामान को ढूंढना होगा। चारों ने खंडहर में खोजबीन शुरू की। उन्होंने एक कोने में एक पुराना बक्सा पाया, जिसमें टूटी हुई चूड़ियां और एक लहंगा रखा था। जैसे ही उन्होंने बक्से को छुआ, आत्मा ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। हवाएं तेज हो गई और खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। निखिल ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो यह जगह हमारे लिए कब्रगाह बन जाएगी। चारों ने बक्से को बाहर ले जाकर पास के मंदिर में रखने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इसे माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसके परिवार के पापों को क्षमा करने की गुहार लगाई। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, आत्मा ने एक आखिरी बार प्रकट होकर कहा, तुम्हारी दया ने मुझे शांति दी है, अब मैं मुक्त हूं। आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और खंडहर में खनक की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। आत्मा को शांति मिलने के बाद खंडहर कुछ समय तक शांत रहा, लेकिन 1 साल बाद आरव, माया, निखिल और त्रिशा को फिर से अजीब सपने आने लगे। सपने में वे खंडहर के भीतर खुद को फंसा हुआ पाते थे और चूड़ियों की वही खनक उन्हें सुनाई देती थी। माया ने एक सुबह कहा, मुझे लगता है हमने जो किया था वह अधूरा था, वहां कुछ और रहस्य छिपे हुए हैं। आरव ने सहमति जताई, हमें खंडहर में वापस जाना होगा, शायद हमें किसी और आत्मा की मदद करनी है। जब वे खंडहर पहुंचे तो ये जगह पहले जैसी नहीं लगी। वहां की दीवारों पर नई नई दरारें और पुराने जमाने के और चिन्ह दिख रहे थे। अचानक माया को एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। उस पेंटिंग में एक महिला अपने बच्चे को पकड़े हुए खड़ी थी। उस महिला की कलाई पर वही चूड़ियां थीं जो पहले चुड़ैल के हाथ में थी। त्रिशा ने डरते हुए पूछा, क्या यह किसी और की कहानी है? निखिल ने दीवार के पीछे की ईंटों को खटखटाना शुरू किया। जैसे ही उसने एक ईंट खिसकाई, एक गुप्त दरवाजा खुला।
गुप्त दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। चारों ने टॉर्च जलाकर उसमें कदम रखा। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी और कुर्सी के पास एक और बक्सा। माया ने बक्से को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी और बच्चे के कपड़े मिले। डायरी में कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो पन्ने बचे थे उनमें एक दर्दनाक कहानी लिखी थी। डायरी एक महिला ने लिखी थी जो पहले खंडहर के राजमहल की दासी थी। उसने लिखा था कि राजमहल में राजकुमारी की आत्मा के साथ उसके बच्चे को भी बंदी बना दिया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बच्चा इस खंडहर के नीचे है। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी निशानी को मंदिर में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही माया ने डायरी बंद की, कमरे की हवा ठंडी हो गई। एक और परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये एक बच्चे की आत्मा थी जो जोर जोर से रो रहा था। तिशा ने घबराकर कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये आत्मा पहले वाली से भी ज्यादा गुस्से में है। आरव ने कहा, डायरी में लिखा है कि हमें उसकी निशानी मंदिर में रखनी होगी। हमें इसे ढूंढना होगा। चारों ने गुप्त कक्ष को खोजना शुरू किया। एक कोने में उन्हें एक और छोटा सा दरवाजा मिला जो सीधे खंडहर के नीचे बनी तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में हर तरफ बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। अचानक हवा में खिलौनों की आवाज सुनाई देने लगी। एक गेंद खुद ब खुद लुढ़कती हुई आरव के पैरों तक आ गई। तहखाने के बीच में एक छोटा सा पत्थर का बक्सा था। उसमें सोने का एक छोटा लॉकेट रखा था जिसमें एक बच्चे की तस्वीर थी। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। निखिल ने चिल्लाकर कहा, यह जगह गिरने वाली है, जल्दी चलो। चारों ने लॉकेट लेकर मंदिर का रुख किया। मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने बताया कि यह एक पवित्र स्थान है और इस निशानी को आत्मा की मुक्ति के लिए सही जगह पर रखना होगा। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और जैसे ही उन्होंने लॉकेट को मंदिर के मुख्य दीपक के पास रखा, बच्चे की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, अब मैं अपनी मां के पास जा सकता हूं, धन्यवाद। बच्चे की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और खंडहर में बसी बाकी सभी आवाजें भी हमेशा के लिए बंद हो गईं। खंडहर अब एक सामान्य जगह बन चुका था। गांव वालों को इस जगह का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी ये सिखाती है कि हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी डरी हुई या क्रोधित हो, केवल अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण बंधी रहती है। करुणा, दया और साहस से हर आत्मा को शांति दी जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां रहस्य और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं।